आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज हम सब सीखेंगे कि परमेश्वर ने लूत की पत्नी को नमक के खंभे में क्यों बदल दिया। दोस्तों आज हम लोग बाइबल वचन से सीखेंगे और इसके बारे में आज हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज के जो विषय है उस विषय से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर प्रेस कर दें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ताकि जो जानकारी आपको मिलती है वही जानकारी आओ मसीह भाई बहनों को मिले ताकि वो भी प्रभु में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रियो, हम सब बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सदोम और अमीरा बहुत दुष्ट शहर बन चुका था। इतना बुराई सदोम और अमीरा में बढ़ चुका था कि परमेश्वर उसे देखते हैं तो क्रोधित होते हैं। उससे परमेश्वर देख करके नाराज हो जाते हैं कि देखो कैसे लोग हैं जे अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ रखे हैं, कैसे लोग हैं जे बुराई पर बुराई कर रहे हैं। और दोस्तों वो बातों को अब्राहम से छिपाना नहीं चाहते हैं। वो बातें जब अब्राहम के पास हो जाते हैं तो ये भी चाहते हैं कि जो बातें मैं करने वाला हूँ, जो काम मैं सदोम और अमीरा में करने वाला हूँ, उस कामों को विषय में हम अब्राहम से छुपा के न रखें। हम अब्राहम से इस बातों को हम बता दें ताकि अब्राहम इस बातें से अनजान न रहे। जैसा कि दोस्तों जब उत्पत्ति 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि परमेश्वर और अब्राहम दोनों किस तरह से उस विषय में बातचीत करते हैं। उत्पत्ति 18 के 32 कहता है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं उस 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। तो दोस्तों जब परमेश्वर और अब्राहम दोनों बातचीत करते रहते हैं और परमेश्वर से अब्राहम बात करते हैं कि 50 मिले, 40 मिले, 30 मिले, 20 मिले, तो क्या आप इसके कारण नाश कर देंगे? परमेश्वर पिता कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। और वो फिर अंत में परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं एक बात और आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर उस नगर में 10 भी अगर धर्मी व्यक्ति मिल जाएगा तो क्या उस 10 धर्मी व्यक्ति के कारण भी उस नगर को नाश कर देंगे? परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अगर 10 व्यक्ति भी उस नगर में अगर धर्मी रहेगा तो उसके कारण भी है जे मैं उस नगर को नाश नहीं करूँगा। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। लेकिन दुख की बात है कि वह लूत और उसके परिवार को छोड़कर कोई और नहीं उस नगर में परमेश्वर से डर भय में चलने वाला व्यक्ति मिला, उनकी आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति मिला। इसलिए उसने लूत और उसके परिवार को उनके विनाश करने से पहले ही शहरों से बाहर भगाने की चेतावनी देने के लिए अपने 2 स्वर्गदूतों को उनके पास भेजे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुख की बात था कि सदोम और अमोरा में लूत और उनके परिवार के छोड़ करके, उनकी बेटी और पत्नी को छोड़ करके कोई और व्यक्ति उस नगर में नहीं था जो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला और वो बुराई से दूर रहने वाला था। दोस्तों लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत के उनके पास भेजा ताकि उस नगर से बाहर लूत को भगाया जाए, बाहर किया जाए ताकि लूत और उनके पूरे परिवार की जान है जे बच जाए, प्राण बच जाए। जैसा कि दोस्तों हम लोग बाइबल वचन को जब पढ़ते हैं तो बाइबल वचन बताती है कि स्वर्गदूतों ने लूत और उनकी पत्नी और 2 बेटियों को उस बर्बाद होने वाले शहर से बाहर निकालने के लिए वो है जे प्रयास करने लगे और उनको कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके पाँव फटने से पहले
तुम इस शहर से, इस नगर से तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं इस नगर को नाश करने वाला हूँ। ऐसा उनको चेतावनी देने लगे, ऐसा उनको बताने लगे, ताकि वो पूरे परिवार है जे उस नाश होने से बच जाए। लेकिन दोस्तों, हम जब वचन को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि लूत है जो देर करने लगे, और जब वो लूत देर करने लगे तो स्वर्गदूत जो थे उनको और उनकी पत्नी और उनको बेटी को पकड़ करके उन्होंने नगर से बाहर किया, और बाहर कर करके उन्होंने एक चेतावनी दिया, एक दिशा निर्देश को दिया कि तुम है जो उस पहाड़ पे चले जाओ, उस पहाड़ पे भाग जाओ और पीछे की ओर मुड़कर तो न ताकना। जैसा कि दोस्तों, जब उत्पत्ति 19 अध्याय के 17 आयत को पढ़ते हैं तब वचन बताती है, वचन वहाँ साफ साफ बताती है कि स्वर्गदूत है जो वहाँ कहें, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और ना तराई भर में ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। दोस्तों, स्वर्गदूत साफ साफ है जे लूत और उनकी पत्नी और उनकी बेटी को दिशा निर्देश दिए कि जितना जल्दी हो सके तुम इस नगर को छोड़ के भागो और उस पहाड़ पर चले जाओ, उस पहाड़ पे तुम्हारा सुरक्षा है। और एक दिशा निर्देश भी दिए कि पीछे की ओर मुड़ करके नहीं ताकना, पीछे की ओर मुड़ करके नहीं देखना। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत जो आज्ञा दिए थे, जो निर्देश दिए थे, जिस बातों को उन्होंने कहा था उस बातों को उन्होंने नहीं माना, उनकी बातों को उन्होंने उल्लंघन किया, उनकी आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, और उनकी आज्ञा को तोड़ने के कारण उन्होंने पीछे की ओर मुड़ के ताका, और उसी समय वो है जे नमक के खंभा बन गई। उसी समय नमक के खंभा के रूप में है जे वो परिवर्तित हो गई, नमक के खंभा के रूप में है जे वह के वह वो पड़ा रह गई, क्योंकि स्वर्गदूतों ने साफ साफ कहा था कि पीछे की ओर मुड़कर ना ताकना। स्वर्गदूतों ने स्पष्ट आज्ञा दिया था कि तुम है जे सीधे उस पहाड़ पर चले जाना, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन दोस्तों, दुख भरी बात था कि उन्होंने स्वर्गदूतों की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने अपने आप को नाश कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि लूत की पत्नी जो था, प्रभु की स्पष्ट आज्ञा को उन्होंने तोड़ करके, उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर करके उन्होंने अपने आप का नाश हो गया और अपने आप को है जे नमक के खंभा जे बन गई। जैसा कि दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर जिस बातों को वो कहते हैं उस बातों को हम लोगों को भलाई के लिए कहते हैं, हम लोगों के हित के लिए कहते हैं, हम लोगों को बचाव के लिए कहते हैं। और वो लूत की पत्नी को उन्होंने कहा, उन्होंने उस बातों को गहराई से नहीं लिया, जबकि लूत और उसकी बेटी उन्होंने जो पीछे की ओर नहीं देखा और लूत की पत्नी ने पीछे की ओर देखा और वो अपने आप को नाश कर ली। जैसा कि दोस्तों, हम आप सब जानते हैं, याकूब 4:4 कहता है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, और वही उन्होंने किया। दोस्तों, उन्होंने संसार से मित्रता रखा, इसीलिए उन्होंने पीछे की ओर मुड़ के ताका, और पीछे की ओर मुड़ के ताकने का मकसद हुआ कि वह नमक के खंभा बन गई। लूत की पत्नी स्वर्गदूत के संदेश को उन्होंने गहराई से नहीं लिया, उनकी आज्ञा को उन्होंने गहराई से नहीं लिया। जैसा कि दोस्तों, हम लोग सब वचन में पाते हैं, पहला यूहन्ना 2:15 वचन बताती है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम
नहीं है। और दोस्तों वहाँ पे हम पाते हैं कि लूत की पत्नी की कहीं न कहीं वो संसार से वो प्रेम रख रही थी, कहीं न कहीं उस नगर से उनका लगाव था, उस नगर से उनको प्रेम और घनिष्ठता था। और इसीलिए उस लगाव को, उस घनिष्ठता को, उस नगर से प्रेम को वो तोड़ करके उस पहाड़ पे जाना नहीं है जे पसंद उन्होंने किया, और पीछे मुड़ के ताका, और वो है जे नमक के खम्हा बन गई। जैसा कि दोस्तों मत्ती 6:24 में यीशु मसीह ने साफ कहा है, यीशु ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो दोस्तों बाइबल वचन साफ साफ बताती है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और उस दृश्य में वहाँ हम देखते हैं, तब पाते हैं, यही पाते हैं, उसका परिणाम यही हम लोग देखते हैं कि लूत की पत्नी की कहीं न कहीं वो प्रेम था जो उस नगर के ऊपर था। उनको उस नगर के सब चीज़ों से प्रेम था, इसीलिए वो परमेश्वर के जो दिशा निर्देश था वहाँ वो नहीं पहुँच पाई, उस उधर वहाँ की ओर वो नहीं जा पाई। वो पीछे की ओर उनका झुकाव लगा और पीछे की ओर वो देखना पसंद किया, और पीछे की ओर उस संसार की ओर देख रहे थे, वो नगर की ओर देख रहे थे और नगर के लोगों की ओर देख रहे थे, इसीलिए वो है जे नाश हो गए। जैसा कि दोस्तों यीशु मसीह ने इस विषय में साफ साफ कहा, लूका 17:32 आयत वचन बताती है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आज हम सब को ये अंतिम युग में हम सब जी रहे हैं, और आज के युग में हम सबों को यीशु ने एक दिशा निर्देश दिया है, एक चेतावनी दिया है कि तू लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसे ध्यान रखो कि कैसे वो लूत की पत्नी जो बचने वाली थी, नाश होने से बचने वाला था, और वो है जी बचते बचते नाश हो गई। वैसे ही प्रियो, हम आपको भी इस अंतिम युग में, ये अंत के समय में, हम आपको भी लूत की पत्नी से सीखना चाहिए। हम आपको भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा जो झुकाव परमेश्वर की ओर है या संसार की ओर है, संसार की वस्तुओं की ओर हमारा ज़्यादा प्रेम है या प्रभु की ओर। हम आपको अपने आप को जांचना होगा। और दोस्तों प्रभु का वचन कहता है कि जो संसार की ओर देखता है, जो संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए दोस्तों परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, और परमेश्वर की वचन में बने रहें, उनकी आज्ञा में बने रहें, उनकी चेतावनी को ध्यान से देखें और चेतावनी को गहराई से सोचें। तभी है जे हम आप है जे उससे बच पाएंगे। जैसा कि वहाँ हम देखते हैं कि लूत की पत्नी अपने आप को नहीं बचा सकी, वो अपने आप को नमक के खम्हा बन गई। और दोस्तों लूत के पत्नी को नमक के खम्हा बनने का कारण था कि उनका झुकाव उस नगर की ओर था, उनका ध्यान मन लगा हुआ था उस नगर की ओर। और प्रभु ने इस विषय में साफ साफ कहा है कि जहाँ तेरा मन है वहीं तेरा धन है। तो दोस्तों हम सबों को इस कहानी से, इस वचन से हम सबको यही वचन सिखाती है कि हम आपको उस लूत की पत्नी को स्मरण रखना चाहिए कि क्या हम उससे के तरह हम नाश हो जाएंगे या अपने आप को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों, आपने वीडियो में बना रहा और वीडियो अंत तक देखा। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के वचन से आपने आशीष को पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।